हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हम आपके लिए आज साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं। सामान्य विज्ञान के जो सामान्य विज्ञान है उसके क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। और पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास को एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए इस क्लास में। ठीक है, आप काउंट करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। बाद में हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको जो क्लास कैसी लगी और आपके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो पदार्थ हैं सारे के सारे जो तरल हैं, द्रव्य हैं, सभी का रासायनिक नाम यानी साइंटिफिक नाम जरूर होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र CO2 H2O O2 HO2। तो इनमें से पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? बी ऑप्शन सही होगा इसमें, H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम। तो ये जो तीनों हैं हमारा पर्यावरण है, वायुमंडल है, इसमें पाई जाती है। हीलियम हाइड्रोजन जो गैसें हैं मुख्यतः सूर्य के आसपास पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा गैस है पर्यावरण में कौन सी है? नाइट्रोजन। लगभग 78% गैस है वो हमारे पर्यावरण में जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा। उसके पश्चात है ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 20.98%, लगभग 21% हम कह सकते हैं पाई जाती है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, ये गैसें पाई जाती है। तो बात ये है, हमारा क्वेश्चन ये है, किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन को। सांस जीवित मनुष्य प्राणी है वो किस गैस के द्वारा रहता है? श्वास लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। साथ ही साथ आपके कितने सारे क्वेश्चन हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं। पर्यावरण में वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, लगभग 78%। उसके बाद है वो आती है ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना आप कि जलने में सहायक कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन ही जलने में सहायक होती है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पे जो आग भी नहीं जलाई जा सकती। ठीक है, और कौन सी गैस है वो आग बुझाने में सहायक होती है? वो होती है नाइट्रोजन। आग बुझाने में सहायक होती है ये नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिज, टिबिया, रेडियस। स्टेपिज, बी ऑप्शन सही है। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाता है? श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण, प्लेटलेट, प्लाज्मा। लाल रक्तकण, HB। ठीक है, रक्त का कौन सा घटक है ऑक्सीजन ले जाता है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? दहन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, घर्षण। नाभिकीय संलयन सूर्य का ऊर्जा स्रोत। पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? क्षोभमंडल, समताप मंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी का सबसे हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो परतें पाई जाती है, अलग अलग परतें पाई जाती है। 5 परतें हैं इस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर। तो सबसे बाहरी परत है वो कौन सी है ये पूछा है इसने, तो वो परत है वो बहिर्मंडल है। ठीक है, और पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक परत है, सबसे पहले वाली परत है वो कौन सी है? वो है क्षोभमंडल। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो जिसमें पर्यावरण की जो सभी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं होती है, सर्दी है, गर्मी है, वर्षा ऋतु है, ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हैं क्षोभमंडल के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। 5 प्रकार की परतें होती है ये। मानव शरीर में कितनी जोड़ियां पसलियों की होती है? 10, 12, 14, 16। तो ये होती है 12।
शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कौन करता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा, पेट। कौन करता है? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस भाग से रंग दिखाई देते हैं? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, लेंस। रेटिना, ए ऑप्शन सही है। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन सही है। भोजन बनने की क्रिया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा, हीरा, सिलिका, टंगस्टन। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है, वो है हीरा। श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम। श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और हम श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस अंदर लेते हैं? वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है। जो हम छोड़ते हैं बाहर निकलती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी त्वचा में रंग किससे आता है? मेलानिन, हीमोग्लोबिन, केराटिन, लाइसोसोम। तो ये है हीमोग्लोबिन। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वोट। एम्पियर। लोहा जंग क्यों खाता है? वाष्प से, हवा और नमी से, गर्मी से, धूप से। लोहा जंग क्यों खाता है? हवा और नमी से। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? गैस, द्रव, ठोस, निर्वात। तो ये है ठोस। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बेरी, रिकेट्स, स्क्रवी, रतौंधी। तो ये है रिकेट्स। ठीक है। विटामिन डी की कमी से। मनुष्य में रक्त संचार की खोज किसने की? न्यूटन, हार्वे, डार्विन, पाश्चर। तो बी ऑप्शन सही है, हार्वे। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पत्ती, जड़, तना, फूल। पत्ती। पौधे का जो भाग है, पत्तियां होती है, पत्तियों के द्वारा ही श्वसन क्रिया होती है और वो कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। सबसे हल्की धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, लिथियम, टिन, मैग्नीशियम। तो ये है लिथियम। बी ऑप्शन सही है, सबसे हल्की धातु। ओजोन किस गैस का रूप है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। ओजोन किस गैस का रूप है? ओजोन परत है हमारे जो वायुमंडल है उसके ऊपर जो ओजोन परत पाई जाती है, जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, बहिर्मंडल है, ये जो परतें हैं पर्यावरण की अलग अलग, इनके बीच है ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल के मध्य। ठीक है। तो ये गैस का ही रूप है। इसमें कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ठीक है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? ए, बी, सी, डी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन, क्योंकि विटामिन डी है वो सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है। इसलिए सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ब्लड ग्रुप किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, एंटीजन, डब्ल्यूबीसी, हार्मोन। तो बी ऑप्शन सही है, आरबीसी पर एंटीजन। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? आइंस्टीन, बेकरल, न्यूटन, डाल्टन। बी ऑप्शन सही है, बेकरल। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम, सेरिबरलम, मेडुला पोंस। बी ऑप्शन सही है, सेरिबरलम। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? लोहा, चांदी, पारा, सीसा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, पारे का प्रयोग होता है थर्मामीटर में। ठीक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित कौन करता है? मांसपेशियां, एस ए नोड, आरबीसी, फेफड़े। एस ए नोड। बी ऑप्शन सही है। बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम।
तो बिजली बल्ब में है जो हम रोशनी के लिए यूज करते हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इनमें कौन सी गैस भरी होती है बिजली बल्ब में? नाइट्रोजन। ये ऑप्शन सी है। अस्थि और दांत में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोडियम, कैल्शियम, लोहा, जिंक। कैल्शियम पाया जाता है, बी ऑप्शन सही है। मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है? अगर आप यहाँ तक क्लास देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर है, आप दीजिएगा मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। साथ ही बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको क्लास कैसी लगी। आगे के एमसीक्यूज आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए और कौन से टॉपिक पे आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक हमारी क्लासें पहुंचती रहें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस प्रकार की क्विज के साथ अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।